बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल 5 की रफ्तार धीरे धीरे थम रही है तो आमिर खान की सितारे जमीन पर की बुकिंग ने सबको चौंका दिया। रजनीकांत की कुल्ली ने विदेशी राइट्स के मामले में रच दिया इतिहास। शैतान 2 की कहानी लेकर आ रही है काले जादू का नया टेरर। वहीं द राजा साहब के सेट ने बना डाला सिनेमा का सबसे बड़ा हॉरर महल। चलिए जानते हैं इन सभी हेडलाइंस को विस्तार से। हाउसफुल 5 ने अपने 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 1,51,00,000 रुपए की कमाई की है। अब तक फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 163,76,00,000 रुपए हो चुका है। हालांकि शुरुआती दिनों में फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी। पहले वीकेंड में 87,50,00,000 रुपए, लेकिन दूसरे हफ्ते में गिरावट साफ नजर आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर बुधवार को फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी सिर्फ 8.17% रही, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ जयपुर और चेन्नई में देखने को मिली। जयपुर में ऑक्यूपेंसी 16% तक पहुंची, वहीं चेन्नई में 12.5% रही। आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म सितारे जमीन पर की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन पहले दिन की कमाई उम्मीद से बहुत कम रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार दोपहर 1 बजे तक फिल्म के कुल 1,377 शोज के लिए सिर्फ 5,432 टिकटें बिकी, जिससे कुल ग्रॉस कमाई सिर्फ 11,48,000 रुपए रही। हालांकि ब्लॉक सीट्स से करीब 49 लाख की कमाई जरूर दर्ज हुई है, लेकिन इतने बड़े बजट यानी 80 करोड़ की फिल्म के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। 3 साल बाद आमिर खान की वापसी हो रही है। ऐसे में अगर एडवांस बुकिंग ने रफ्तार नहीं पकड़ी तो ओपनिंग डे पर झटका लग सकता है। रजनीकांत की फिल्म कुल्ली ने विदेशी थिएट्रिकल अधिकारों की बिक्री में नया रिकॉर्ड बना दिया है। आयंगरन इंटरनेशनल ने इसे 68 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो तमिल इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा सौदा है। इससे पहले जेलर के विदेशी राइट्स 35 करोड़ में बिके थे, यानी कुल्ली ने लगभग दोगुनी कीमत पाई है। इस फिल्म में रजनीकांत के साथ आमिर खान, नागार्जुन और उपेंद्र जैसे सितारे भी हैं, और इसे लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। हालांकि अगर वार 2 से टक्कर नहीं होती तो डील और भी बड़ी होती। बता दें, सबसे महंगे विदेशी राइट्स का रिकॉर्ड विजय की फिल्म जननायकन के नाम है 75 करोड़। कुल्ली के मेकर्स अब बाकी थिएट्रिकल डील्स को फाइनल कर रहे हैं और फिल्म का कुल बजट 375 करोड़ है, जिसमें से 230 से 240 करोड़ पहले ही वसूल हो चुके हैं। शैतान 2 की कहानी इस बार पहले से बिल्कुल अलग और ओरिजिनल होगी। पिछली फिल्म में जहां एक परिवार काले जादू का शिकार होता है, वहीं इस बार कहानी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सेट की गई है, जिसे काले जादू का गढ़ माना जाता है। इस बार न तो कोई परिवार शिकार बनेगा और न ही कहानी पहले जैसी होगी। इसमें काले जादू के नए और जटिल पहलुओं को दिखाया जाएगा। अजय देवगन और आर माधवन फिर से नजर आएंगे और नए कलाकार भी जुड़ेंगे। स्क्रिप्ट पर आमिर कियान खान ने काम किया है और लगभग पूरी हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू होगी और निर्देशन एक बार फिर विकास बहल ही करेंगे। साथ ही ऐसी खबरें हैं कि काजोल इसमें कैमियो कर सकती हैं, जिससे शैतान और उनकी फिल्म मांग के बीच एक सिनेमैटिक कनेक्शन भी बन सकता है। फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग अपने अंतिम चरण में है, लेकिन हाल ही में पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले की वजह से शूटिंग को रोकना पड़ा। करीब 70% काम पूरा हो चुका है और अब बाकी की शूटिंग सितंबर 2025 में किसी नए लोकेशन पर की जाएगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव और दिशा पाटनी जैसे कुल 34 सितारे नजर आएंगे। पहले यह फिल्म दिसंबर 2024 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे क्रिसमस 2025 पर लाने की तैयारी है। कॉमेडी, एक्शन और ड्रामा से भरपूर ये फिल्म अक्षय कुमार की कॉमेडी में वापसी मानी जा रही है और फैंस को अब सिर्फ इसके रिलीज होने का इंतजार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुपरस्टार प्रभास ने फिल्म कन्नप्पा में बिना एक भी रुपया लिए काम किया है। जहां सालार के लिए उन्होंने 100 करोड़ चार्ज किए थे, वहीं इस फिल्म के लिए उन्होंने कुछ नहीं लिया। डायरेक्टर मुकेश कुमार सिंह के मुताबिक प्रभास ने खुद प्रोड्यूसर मोहन बाबू को फोन किया था। वजह फैमिली बॉन्डिंग और विष्णु मांचू से बचपन की दोस्ती। इतना ही नहीं, प्रभास खुद कन्नप्पा का लीड रोल निभाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि विष्णु मांचू इस रोल को करना चाहते हैं तो उन्होंने खुशी खुशी एक दूसरा किरदार स्वीकार कर लिया। वहीं बात करें अक्षय कुमार की, तो उन्हें फिल्म में भगवान शिव के रोल के लिए कास्ट करना आसान नहीं था। मेकर्स ने 1.5 साल तक लगातार कोशिश की, लेकिन अक्षय से संपर्क नहीं हो पा रहा था। आखिरकार सरफिरा की डायरेक्टर सुधा कोंगरा के जरिए बात बनी और विष्णु मांचू ने खुद जाकर उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई। कुछ ही देर की मुलाकात में अक्षय फिल्म करने के लिए मान गए।
हैदराबाद के पास अजीज नगर में बना प्रभास की फिल्म द राजा साहब का सेट भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा हॉरर सेट बन गया है। ये इंडोर सेट 41,256 वर्ग फीट में फैला है और इसे 1200 मजदूरों ने 4 महीने की लगातार मेहनत से तैयार किया है। निर्देशक मारुति की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट है 5 दिसंबर 2025 और इसका सेट कहानी का अहम हिस्सा है। सेट को डिजाइन किया है मशहूर कला निर्देशक राजीवन नाम्बियार ने, जिन्होंने इसे पत्थर, फाइबर और लकड़ी से तैयार किया है। इसमें है 2 मंजिला भव्य हवेली जिसमें एक शानदार किचन, पुस्तकालय, डाइनिंग हॉल, डरावने गलियारे, विशाल दरवाजे और एक यातना कक्ष भी शामिल है। एक खास कमरा तो तंत्र मंत्र से जुड़ा है जहां असली आग का इस्तेमाल भी किया गया है पूरी सुरक्षा के साथ। राजीवन का कहना है कि हम चाहते थे कि ये सेट सिर्फ डरावना ना लगे बल्कि दर्शक उसे महसूस भी करे। इस सेट को हैदराबाद के मोइनाबाद में पीपल मीडिया फैक्ट्री की जमीन पर खड़ा किया गया है, जहां 16 से 18 घंटे की शिफ्ट में टीम ने रिकॉर्ड समय में ये कमाल कर दिखाया। सेट में हर डिटेल का ध्यान रखा गया है, फर्श की बनावट से लेकर दीवारों पर लटकती सूखी जड़ों तक। प्रभास इस फिल्म में डबल रोल निभा रहे हैं, एक थिएटर मालिक और दूसरा एक भूत का किरदार। उनके साथ नजर आएंगे मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और संजय दत्त जैसे दमदार कलाकार। टीजर 16 जून 2025 को रिलीज किया गया और तभी से दर्शकों का एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर है। थमन का संगीत, प्रभास का नया अंदाज और सेट की भव्यता, ये फिल्म सभी भाषाओं में यानी तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। माना जा रहा है कि द राजा साहब प्रभास के करियर को फिर से एक नई ऊंचाई देने जा रही है।